আমাদের বালের হেডফোন লেওড়া। ডিম ভর্তি। হ্যাঁ, এখন তো মাছ ডিম হবেই, এখন তো মাছ ডিম হবেই। এই মাছগুলোই তো আবার সামনের বছর ওই ডিম ছাড়বে যখন, তো ডিম আছে। ঠিক আছে, একবার রবিন দিয়ে দিচ্ছিল আমাদের মাছ ছিলই না। ডিম খেতে কিন্তু ভালো লাগে। মাছ ভালো, যেই মাছের ডিম হয় না সেই মাছের স্বাদ। তুই কি আরো ভাত খাবি? তুই ভাত তো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যা চলে কতটা আছে? ওই তো 100টা তো হয়ে যাবে, তো হয়ে যাবে, তো হয়ে যাবে। ওর ভেতরে তেরিকা। এই বাবা,
Okay, good morning. अरे जेपी जरा फोन नहीं उठा रहा, जरा फोन मारिए तो। Good morning. I'm audible. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Just waiting for 2-3 minutes and then I'll start. Online class. ভিডিওটা একটু অফ করে দিন। সৌরভ, তোমার হেডফোনটা অফ করো। সৌরভ, ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আসছে। Okay. স্যার বাদে বাকিরা হেডফোন গুলো ये माइक गुलो একটু ऑफ করে দাও। जिसका जिसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दीजिए, सुनने में प्रॉब्लम होता है। Okay, let's start with the supplements. Today's topic is supplement. My voice is clear? Yes, sir. Okay, great. So, what is supplements? So, you people are having already an idea about supplements. So, let me explain a little bit. So, supplement is something extra or something which is required to fulfill your RDA, recommended daily allowance. So I request kindly please mute your microphone. Okay, thank you. So what is RDA? RDA is recommended dietary allowance. That means the physiological functions, everyday's physiological function, you need certain amounts of macro and micronutrition. That means carbohydrate, fat, vitamins, minerals, protein,
and water. I hope you understood. For your survival and daily physiological activity, that means जिंदा रहने के लिए और हर दिन आपके ग्रोथ के लिए, और जो आप एवरी डे आपके सेल का डेथ होता है उसका रिवाइवल के लिए, नियोजेनेसिस मतलब नया सेल पैदा करवाने के लिए, आपको ये पता है कि आप अगर जिंदा हैं तो हर दिन कोई लाख सेल्स का डेथ हो जाए आपके बॉडी में, चाहे वो बोन सेल हो, स्किन सेल हो, विसरल सेल हो या ब्लड सेल हो, लाखों के तादाद पे आपका सेल जो है उसका डेथ होता है। अभी ये सेल फिर से आप पैदा करते हैं, बॉडी में ही फिर से नया से पैदा होता है, और जो सेल डेथ हो गया था जिस सेल का, उसका काम, वो जो काम करता था उसका काम नया सेल जो है वो फिर से शुरू कर देता है। अभी ये जो नया सेल बॉडी में पैदा होता है, जो बनता है, इसको बनने के लिए मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए। अगर कोई भी एक चीज, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे कोई पर्टिकुलर विटामिन हो या कोई पर्टिकुलर मिनरल्स हो, अगर बॉडी को नहीं मिलता है या डिप्राइव होता है या कम मिलता है, जितना जरूरत था उससे कम मिलता है, तो आपके बॉडी में जो रिकवरी है सेल्स का वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ मॉलिक्यूलर लेवल में, तो आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप के डिजीज पैदा हो सकता है या डिजीज के सिम्टम्स पैदा हो सकता है। अभी डिजीज क्या है? जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेनल डिजीज, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन भी एक डिजीज है। डिफरेंट टाइप के डिजीज आपको हो सकता है अगर कोई पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल आपके बॉडी में पर्याप्त परिमाण से नहीं जा रहा है, सफिशिएंट नहीं जा रहा है। नाउ ये सारे चीज हम लोग के बॉडी में कहाँ से आता था? जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन है, नॉर्मल जो हम लोग खाना खाते हैं, रेगुलर फूड इनटेक, सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, फिर आफ्टरनून को, फिर इवनिंग को आपने स्नैक्स लिया और रात को आपने डिनर किया। ये सारे जो भी खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, इसमें से ही आपको ये विटामिन्स, मिनरल्स एंड मैक्रोन्यूट्रिशन आपके बॉडी में जाता है। अभी सप्लीमेंट का मतलब ही हम लोग को समझ में आता है कि जो डब्बे में मिलता है, जो डब्बे में मिलते हैं, जो कोचेस प्रेफर करते हैं कि ये खाओ वो खाओ, उसी को सप्लीमेंट बोलते हैं। नहीं, सप्लीमेंट मीन्स वो नहीं है। सप्लीमेंट मीन्स समथिंग एक्स्ट्रा which is required for your body when you're doing something extra. That means when you're into sports, specifically हम लोग स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में आज बात करेंगे। So when you are into sports, suppose you are a cricket player और a football player, और आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिटनेस के लिए दिन में 2-3 घंटा आप एक्सरसाइज करते हैं। अब जब भी आपकी बॉडी ओवरडू करता है, ओवरडू मतलब ज्यादा मेहनत करता है, मसल्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर्स आते हैं, बॉडी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आता है, तो जो खाना आप ऑलरेडी खा रहे हैं वो हो सकता है कि सफिशिएंट ना हो, उसके अंदर पे जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, हो सकता है कि वो आपका आरडीए को मीट नहीं कर पा रहा है, आपके रिकमेंडेड डेली अलाउंस को वो मीट नहीं कर पा रहा है। नाउ इसके लिए हम लोग क्या करेंगे?
इसके लिए हम लोग दो तरीके के उपाय ले सकते हैं, एक नेचुरल सप्लीमेंट्स, एक सिंथेटिकली डेवलप सप्लीमेंट इन लेबोरेटरी। तो सप्लीमेंट दो तरीके का बनता है, एक सिंथेटिकली लेबोरेटरी में बनता है, रिफाइंड या अल्ट्रा रिफाइंड सप्लीमेंट्स। अनदर थिंग इज नेचुरल जो रिसोर्सेस है हम लोग का, हर्बल रिसोर्स या डेली हम लोग के जो नेचुरल ऑर्गेनिक फूड है, उसको भी हम लोग सप्लीमेंट के तरह ले सकते हैं। सो टू लर्न मोर अबाउट synthetically developed supplements, that means these supplements mostly they were developed in laboratory, उसके बारे में हम लोग पहले क्लास जानेंगे। करते हैं। हाँ। पुट योर माइक्रोफोन इन म्यूट। ग्रेट। सो प्रोटीन के अंदर पे एज यू ऑलरेडी नो, सप्ली जो अब आप लोग का न्यूट्रिशन का क्लास हुआ था, यू ऑलरेडी नो कि प्रोटीन का जो मेन कंपोनेंट है, प्रोटीन का जो मेन कंपोनेंट है, शेख संजीत, यू वांट टू टेल मी समथिंग? You have raised your hand. Nothing? Okay. If you have any doubt, you can ask me after the class, not during the class. Okay. So प्रोटीन का जो मेन कंपोनेंट है वो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। सो टोटल अराउंड 20 एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। उसमें 10 अमाइनो एसिड आपका बॉडी बना सकता है, उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, और 10 अमाइनो एसिड आपको बाहर से लेना पड़ता है खाने से, दैट इज एसेंशियल अमाइनो एसिड। नाउ अमाइनो एसिड सप्लीमेंट्स जो हम लोग लेते हैं मार्केट्स में, वो दो तरीके का अभी मिल रहा है। पहले ब्रांच चेन अमाइनो एसिड मिलता था, इसको थोड़ा ध्यान दे, BCAA का फुल फॉर्म जो है वो ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड है, ब्रांच चेन नहीं है, ब्रांच्ड, CHED है लास्ट में। ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड या BCAA, इसका 3 कंपोनेंट है, वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। तो नाम आपको सुना हुआ लग रहा है क्योंकि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। इसमें से ल्यूसिन जो है ये प्राइमरीली मसल के हाइपरट्रॉफी के लिए यूज होता है, ल्यूसिन। तो आपने वाइडली देखा होगा कि अमाइनो एसिड सप्लीमेंट पाउडर फॉर्म में मिलता है। तो अमीनो एसिड हम लोग कब कब ले सकते हैं? पहला तो बात है कि अमीनो एसिड आपको जरूरत है कि नहीं। तो इसमें कुछ मिथ है जिसको मैं आपको इंश्योर कर देता हूं अभी कि अनटिल एंड अनलेस यू आर ए प्रो, प्रो मीन्स आपके बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज के अंदर से जाता है, अनटिल एंड अनलेस आपके बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेनियस एक्टिविटी करता है, बहुत मेहनत करते हैं आप दिन भर में, अदरवाइज ब्रांच चेन अमीनो एसिड आपको जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं फिर आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस एंड नॉर्मल एथलेटिक एक्टिविटी करते हैं तो आपको ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड या EAA, एसेंशियल अमीनो एसिड्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो शुड आई प्रेफर माई क्लाइंट टू टेक अमीनो एसिड्स for weight loss or weight gain? The answer is no. But if my client is on some strenuous activity, transformation, bodybuilding, or some strenuous sports activity, बहुत प्रैक्टिस करता है दिन में 5-6 घंटा, then you can refer him to take amino acid supplements. It can be taken as a powder. आपको पानी में घोल के लेना है, 200 से 250 ml वाटर में 5 to 10 ग्राम्स ऑफ ब्रांच चेन अमीनो एसिड और EAA आप ले सकते हैं। कब लेंगे? इट कैन बी टेकन इन 3 टाइम्स, मीन्स प्री वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट, तीनों टाइम पे आप अमीनो एसिड ले सकते हैं।
अमाइनो एसिड अगर आप पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो आपको पानी में मिलाना पड़ता है, तो इट इट विल वर्क एज ए टू प्रिवेंट योर डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग वर्कआउट इफ यू टेक एज ए इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक। ये वर्कआउट के दौरान आपको कोई एनर्जी देगा? द आंसर इज नो, कोई एनर्जी नहीं देगा। ये वर्कआउट के दौरान आपको डिहाइड्रेशन से रोकेगा? यस, क्योंकि आप इसके साथ पानी पी रहे हैं। इसको लेने से आपका मसल लॉस रुकेगा? इफ यू आर ए नॉर्मल जिम गोअर पर्सन देन नो। इफ यू आर डूइंग excessive exercises then 5 to 6% chances are there it will prevent your muscle loss। 5 से 6% मसल लॉस को ये रोक सकता है। कितना ग्राम पर डे अलाउड है? 6 से 15 ग्राम पर डे। ज्यादा अमाइनो एसिड लेने से क्या प्रॉब्लम होगा? क्योंकि आपका बॉडी अमाइनो एसिड डायरेक्ट लेने के लिए रेडी नहीं है। आपका बॉडी हमेशा प्रोटीन को तोड़ के उसको सिंथेसाइज करके प्रोटीन से अमाइनो एसिड लेता है। तो अगर आप ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अमाइनो एसिड सप्लीमेंट्स लेंगे इट विल इफेक्ट योर ब्रेन सेल। ब्रेन सेल में इफेक्ट करेगा। डल डल बुद्धि बोलते हैं ना, मंद बुद्धि। ज्यादा आप लेंगे अमाइनो एसिड तो हो सकता है, बहुत सारे रिसर्च में दिखा रहा है कि इससे ब्रेन का शार्पनेस कम हो सकता है। सो बी अवेयर ऑफ अमाइनो एसिड सप्लीमेंट्स फॉर जनरल वेट लॉस और वेट गेन। We do not give amino acid supplements. If some trainers are giving that, that means that is because of they want to earn money. They want to earn cut money from the cell. Nothing wrong in that. Selling supplement, nothing wrong in that. But the only thing is, whenever you sell supplements, always sell genuine supplements and you assess if that particular supplement is required और नॉट। मतलब ये सप्लीमेंट क्लाइंट के लिए जरूरी है या नहीं है। अगर नहीं है तो एथिकली आप इसको सिर्फ पैसा कमाने के लिए क्लाइंट को मत बेचना, क्योंकि कोई भी डिसऑनेस्टी वाला काम जो है वो बहुत दिन तक नहीं चल सकता है। कहीं ना कहीं क्लाइंट को भी इसका नॉलेज होगा और फिर नॉलेज होने के बाद आप जो है वो क्लाइंट के सामने डिसऑनेस्ट प्रूव हो जाएंगे। ओके, सो this is all about amino acids. Now, a couple of more things, like amino acid liquid is available, amino acid tablet and capsule is available, and mostly we take amino acids from our daily protein और amino acid कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स में रहता है। That means if it is soya protein isolate, if it is mixed vegetarian या vegan protein, if it is whey protein और if it is casein, ये सारे सप्लीमेंट्स में ही ऑलरेडी अमाइनो एसिड रहता है। नेचुरल सोर्सेज ऑफ अमाइनो एसिड्स बहुत सारे हर्ब्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जैसे स्पिनच है, स्पाइरुलिना है, मोरिंगा है, एंड नेचुरल फिश, चिकन, एग, ये सब में ऑलरेडी अमाइनो एसिड्स हैं। नाउ वेगन सोर्स में क्या एक प्रॉब्लम है? वेगन में 10 जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो सारे कंप्लीट नहीं भी रह सकता है कोई एक सिंगल सोर्स में। पकड़ लो, आप सिर्फ पी प्रोटीन ले रहे हो, पी प्रोटीन में सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं रहेंगे। दैट्स वाई वेगन्स दे शुड टेक वैरायटी ऑफ प्रोटीन सोर्सेस। दैट मीन्स पी प्रोटीन लिया, थोड़ा आपके वेजिटेबल से लिया, थोड़ा फ्रूट से लिया, थोड़ा सोया से लिया, ऐसे करके अगर अलग अलग करके लेंगे तो अमाइनो एसिड जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड का।
नाउ कमिंग अबाउट एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है। सो व्हेन योर बॉडी, सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप एक कार हो, गाड़ी हो, और आपका फ्यूल जो है वो कार्बोहाइड्रेट है पेट्रोल के जगह पे, और दिन भर आप दौड़ रहे हो, काम कर रहे हो, दौड़ रहे हो। तो गाड़ी में से काम करने के बाद गाड़ी अगर बहुत तेज चलता है तो गाड़ी में से क्या है ना, धुआं निकलता है। तो आप में से भी धुआं निकलता होगा, बट डिफरेंट वे में निकलता है। यूरिन से, पॉटी से, सोएट से। तो ये यूरिन, पॉटी, सोएट जो आपको जरूरी नहीं है, पसंद नहीं होगा लोगों को। आपको पसंद है? किसी को वो स्टोर करने के लिए पसंद है, घर पे स्टोर करके रखते हैं? आई होप कि नहीं नहीं सर। रखते हैं। नहीं रखते हैं, थैंक गॉड। सो पसंद क्यों नहीं है? वो तो अपने बॉडी में ही रहता है। वो 24 आवर्स तुम्हारे बॉडी में रहता है, और सिर्फ बॉडी से बाहर निकलने के बाद वो दुश्मन बन जाता है। उसको, उससे घिन आता है। पर वो तुम्हारे बॉडी में अभी भी है। अभी भी तुम्हारे बॉडी में स्वेट है, यूरिन है, पॉटी है। पर जब ही वो बाहर निकला बॉडी से, तभी वो अशुद्ध हो गया। बट एनी हाउ, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब वो बॉडी अपने आप इसको बाहर निकाल दे रहा है, दैट मीन्स इट इज नो मोर रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। बॉडी को उसका जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होता तो बॉडी उसको रख देता है, जैसे फैट को बॉडी रख देता है। फैट को तो यूरिन के जैसा निकाल नहीं देता है बॉडी। फैट को बॉडी स्टोर कर लेता है, मसल को बॉडी स्टोर कर लेता है। क्या निकाल देता है? पॉटी से निकल जाता है, यूरिन से निकल जाता है, जो बॉडी को नहीं चाहिए। सो दोज आर टॉक्सिन प्रोडक्ट्स मिक्स्ड विथ अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। नाउ आपके सेल जो है, जब भी वो काम कर रहा है सेल, इट इज गेटिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, एनर्जी बन रहा है, आपका सेल जो है चल रहा है। अभी ऑक्सीजन को अगर मैं पेट्रोल की तरह सोचता हूं सेल को चलाने के लिए, तो उसका थोड़ा बाई प्रोडक्ट भी मिलेगा। अब बॉडी से ये बाई प्रोडक्ट जो है नेचुरली निकलता है। सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट जो है बॉडी के लिए, वो वाटर है, पानी है। पानी अभी तक का सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स। बट बहुत लोगों का आपने देखा होगा, डल स्किन, पिगमेंटेशन इन स्किन, पॉटी क्लियर नहीं होता है, या यूरिन में बहुत ज्यादा स्मेल होता है। तो उन लोग के जो डाइजेस्टिव मैकेनिज्म है एंड मेटाबॉलिज्म है, कहीं ना कहीं पे उनका कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब बॉडी को ये टॉक्सिन्स निकालना है। अगर बॉडी के अंदर पे ये टॉक्सिन्स जमा हो जाएगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण से, तो बॉडी क्या करेगा? गलत रिएक्शन देगा। कोई डिजीज हो जाएगा बॉडी में, आपको हेडेक होगा 24 आवर्स, आपका इम्यूनिटी कम हो जाएगा, आपके फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, ऐसे करके बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है? जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है बॉडी में, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। और साथ में, मिलन किशोर इसमें मत टांगो ये सब, एन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है बॉडी में उसको कम करेगा, और बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स जमा हुआ है उसको निकालने में हेल्प करता है। ना, मैं पहले ही बोल दिया हूं कि सबसे बेटर एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट जो है वो वाटर है। अभी वाटर के साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं जिसको आप ले सकते हो, जो इस प्रोसेस को थोड़ा इनहेंस करता है, थोड़ा बढ़ाता है। क्या क्या चीज है वो? जैसे बीटा कैरोटीन है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, लाइकोपिन पिगमेंट है, सेलेनियम है, कोएंजाइम Q10 है, कैचिन्स है, मिथ्योनाइन है, एंकोसाइनाइडिन्स हैं। ये सारे चीज के नाम जो भी मैंने बोला,
ये पानी के साथ, वाटर तो आप ले ही रहे हो, ये सारे एडिशनल एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स कि एक एथलीट या एक क्लाइंट आपका वेट लॉस, वेट गेन या नॉर्मल फिटनेस में है, उनको एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स देना है या नहीं देना है। नाउ इफ योर क्लाइंट इज टू मच कॉन्शियस अबाउट कॉस्मेटिकल अपीयरेंस, दैट मीन्स उनका स्किन, हेयर, नेल्स, टीथ, ये सारे चीज उनको ग्लोइंग चाहिए, वर्कआउट करने के बाद टायर्डनेस उनको नहीं चाहिए, या उनको लगता है कि वो टायर्ड हो जाती है या हो जाता है, एंड हाँ anywhere she or he is directly in some glamour world or some modeling or something, एंड हम लोगों को पकड़ ही लेते हैं कि उनके पास पैसा होगा इसको एफोर्ड करने के लिए। अगर एफोर्ड करने का पैसा है, अगर वो ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, देन ओनली यू एडवाइज एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स। अदरवाइज, अगेन आई एम टेलिंग, it is not required. If you advise enough amount of water, fresh fruits, that is sufficient. Fresh fruits and पानी, अगर क्लाइंट को आप एडवाइस करते हो तो दैट विल एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। ओके, नेक्स्ट, widely celebrated and widely confused supplement, that is caffeine supplement. I hope that everybody is aware about caffeine supplements. कैफीन के बारे में जानते हैं। कैफीन इज अ स्टिमुलेंट एंड हैज फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑन द बॉडी, सो इट क्लास्ड एज ए ड्रग rather देन न्यूट्रिएंट। सो कैफीन जो है ये एक मेडिसिन है, ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं है एक्चुअली। इट इट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजिकल एलिमेंट, दैट मीन्स ये ड्रग वर्ल्ड में या मेडिसिनल वर्ल्ड में एज ए कंपोनेंट हिसाब से यूज। या तो ना ना सुमन, म्यूट। ओके, सो कैफीन you can consider is a pharmacological agent. कैफीन काम कैसे करता है? कैफीन एक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब आपके ब्रेन में काम करता है ये। इट इंक्रीजेस द अलर्टनेस, आपका अलर्टनेस बढ़ाएगा, कंसेंट्रेशन बढ़ाएगा, और इस अलर्टनेस एंड कंसेंट्रेशन बढ़ाने के कारण आपके जो स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है या आप जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं वो आप फुल एनर्जी के साथ कर पाएंगे। इसका और एक इनडायरेक्ट एक्शन है, इट मोबिलाइजेस फैटी एसिड रिलीज। सो इनडायरेक्टली ये एक फैट बर्नर की तरह काम करता है। द डोजेस, দাদা বলছিলাম বলছিলাম কিন্তু ক্রিয়েটিন আর কফিন দুটো একসাথে নেওয়া কি ঠিক হবে? অনেকেই বারণ तुम्हारा করে। जो भी क्वेश्चन है बाद में करना, पहले क्रिएटिन तक आने दो मुझे। क्रिएटिन तक मैं गया ही नहीं। इन डोजेज ओवर 5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, मतलब 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के ऊपर अगर आप डोज देते हैं तो वो फैटी एसिड रिलीज करने में हेल्प करता है, बट इसका एक लिमिटेशन है और साइड इफेक्ट्स भी हैं। जैसे अगर आप ज्यादा कैफीन लेते हैं तो आपको एंजाइटी होगा, आपका हाथ पैर कांपने लगेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेमलिंग। अगर आप शाम के बाद कैफीन ज्यादा लेते हैं तो आपका नींद में डिस्टर्ब होगा, स्लीपलेसनेस। कैफीन इज अ डायूरेटिक, कैफीन लेने के बाद बार बार आपको यूरिनेशन करने की जरूरत हो सकता है क्योंकि ये डायरेटिक डायूरेटिक है। किडनी फंक्शंस
ये बढ़ा देता है। इसकी वजह से फिल्टरेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है, तो डिहाइड्रेशन आपको हो सकता है। एंड अगर आप ज्यादा कैफीन लेते हैं प्रतिदिन, तो आपके बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है, Ca++, दैट मीन्स कैल्शियम, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अगर आपका बॉडी में कम हो जाता है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट पेन एंड ऑस्टियोपिनिया, ये सारे डिजीज आपको हो सकता है। कैल्शियम ज्यादा कम हो जाने से आपके मसल क्रैम्प हो जाना, टायर्डनेस और हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट एक्सेसिव कैफीन इंटेक से। तो कैफीन का जो एक है लिमिटेशन है पर डे इंटेक का। कैफीन आप मैक्सिमम 400 मिलीग्राम जो है पर डे ले सकते हैं। उससे ज्यादा कैफीन नॉर्मली हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि उससे आपका नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। अभी कैफीन रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कैफीन किसको देना चाहिए। 18 ईयर्स के ऊपर, 18 साल के ऊपर अगर कोई प्री वर्कआउट में कैफीन यूज करना चाहता है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। कितना टाइम पहले देना चाहिए एक्सरसाइज का? मिनिमम 1 से 1.5 घंटा। ऐसे कैफीन ले लिया और तुरंत एक्सरसाइज करने चले गए, नहीं, वो कैफीन एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। मिनिमम आपको 1 घंटा लगेगा कैफीन एब्जॉर्ब होने में। उसका किक जो है वो 1 घंटा बाद होता है। तो कैफीन आपको लेना है कोई भी स्पोर्ट्स जिसमें आप जा रहे हैं या एथलेटिक परफॉर्मेंस, उसके 1 घंटा पहले लो। नेक्स्ट, ये जो हम लोग नेस्कफे खाते हैं पैकेट में, कॉफी कलर का आता है, इज दैट इज कैफीन? द आंसर इज नो। वो कॉफी है। कॉफी और कैफीन दोनों अलग है। कॉफी का कंटेंट है कैफीन। कैफीन का कलर जो है वो पिंकिश व्हाइट है। एक्चुअली पिंकिश व्हाइट कलर का होता है कैफीन, जो कॉफी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जो हम लोग 2 रुपया वाला कॉफी पीते हैं, एक छोटा वाला पैकेट आता है सैशे, या 10 रुपया वाला सैशे, उसमें कितना प्योर कैफीन रहता है? बहुत ही कम, बहुत मिनिमल कैफीन रहता है। कैफीन सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में यूज होता है प्री वर्कआउट एंड फैट बर्नर के साथ। अभी प्री वर्कआउट में बहुत सारे कंपोनेंट्स है, हम लोग आएंगे एक के बाद एक। कैफीन है, उसमें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, बीटा एलानाइन है, बहुत सारे और भी आयुर्वेदिक एंड हर्ब्स होते हैं जिसको मिला के प्री वर्कआउट बनाते हैं, एंड फैट बर्नर्स भी बनता है। So caffeine can be taken with creatine. Yes, of course can be taken. But whenever you see your pre-workout, if you open your pre-workout bottle, you will be not able to see कि आप वो कॉफी कलर का है। कॉफी कलर का प्री-वर्कआउट तो नहीं होता है। So you have to understand the color of the caffeine is pinkish white. It is not coffee color. Okay? So ज्यादा ये दिमाग में रखो, अगर आप कैफीन एडिक्टेड हो, सो कैफीन आपने अगर एक्सरसाइज से पहले लिया है, एक्सरसाइज खत्म होने के बाद 1 घंटा या 2 घंटा बाद यू टेक वन कैल्शियम टैबलेट, कैल्शियम एंड विटामिन D3। अगर आप कैफीन एडिक्टेड हो तभी, क्योंकि अगर आप कैफीन एडिक्टेड हो तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में कम हो रहा है। दैट्स व्हाई यू नीड अनदर सप्लीमेंट टू fulfill the calcium requirement. Okay, so this is all about caffeine. Caffeine can be taken in liquid format में मिलता है। कैफीन आपके डस्ट पाउडर फॉर्म में मिलता है, कॉफी के अंदर रहता है, और बहुत डार्क ग्रीन टी में रहता है थोड़ा बहुत, डार्क चॉकलेट में थोड़ा बहुत रहता है। तो कैफीन के सोर्सेस 3-4 हैं। ओके, एंड স্যার আরেকবার রিপিট করবেন, ক্যাফিন নিলে তার ক্যালসিয়াম আর কি নিতে হবে? विटामिन D3। कैफीन नहीं लेना। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, आप लोग सही से नहीं सुन रहे हो। कैफीन अगर आप एडिक्टेड हो तभी, एडिक्टेड एडिक्टेड, मतलब, हाँ, आप ज्यादा पीने से। डेली 1 कप कॉफी पी रहे हो तो उससे
कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर डेली आप अगर 10 कप कॉफी पी रहे हो तब आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा बॉडी में। या ओके आप ओके। 2 टाइम एक्सरसाइज कर रहे हो, 2 टाइम ही आप प्री वर्कआउट ले रहे हो। अभी प्री वर्कआउट में जो है ना 300 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम पर स्कूप में कैफीन ऑलरेडी हाई डोज में दिया हुआ रहता है। और वो अगर आप 2 टाइम ले लिए तो दैट मीन्स आपके बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, गलत हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, ओके। शाम को 6 बजे के बाद आपको कैफीन नहीं एडवाइस करना है कोई भी क्लाइंट को, बिकॉज वो स्लीप को डिस्टर्ब कर देगा। अगर स्लीप को डिस्टर्ब कर देगा तो बॉडी को रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा। ओके। अनदर सप्लीमेंट, अमित शाह, या अमित, टेल मी। अमित, यू हैव सम क्वेश्चंस, Yes, sir. Yeah, टेल मी। actually. So what is that? What is that? Please, what is the maximum amount of caffeine we can take per day? 400 milligram as advised by WHO, World Health Organization, and ICMR. They have advised maximum for a normal person it is 400 mg. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you. Anybody else having any question regarding caffeine? I hope I have already answered all the questions which has been raised. Okay, good. So I'm continuing with CLA. The full name of CLA, conjugated linoleic acid. Conjugated लिनोलिक एसिड, CLA। बहुत लोगों ने सुना होगा और बहुत लोगों ने नहीं भी सुना हो सकता है। So it is all about CLA. It is an unsaturated fatty acid. So we have already heard about two types of fat, that is saturated fatty acid and unsaturated fatty acid. So unsaturated fatty acid is body friendly or heart friendly. So in fact, it's a mixture of linoleic acid isomers. It is thought that CLA works by stimulating the enzyme hormone sensitive lipase, which releases fat from fat cell, and suppressing the hormone lipoprotein lipase, which transports fat into fat cells. मतलब ये क्या है, फैट सेल में जो फैट जमा करते हैं उसको कम कर देता है और फैट सेल से फैट निकालने के लिए ये हेल्प करता है। एक तो पहला नंबर, ये फैट सेल में फैट जमा होने नहीं देगा। दूसरा, फैट सेल से फैट निकालने में हेल्प करेगा। CLA अभी भी एक रिसर्च बेस्ड सप्लीमेंट है, but it is widely available. If you go to Amazon or any other online supplement store, you'll be able to see that CLA has been widely sold everywhere. So CLA may help to reduce your body fat while maintaining or increasing muscle mass. Most researches recommended 2 to 5 gram of CLA divided into 3 doses per day for a better result. मतलब 2 से 5 ग्राम प्रतिदिन 3 डोज में डिवाइड करेंगे हम। हर बार मील के पहले, जब भी हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के 10 मिनट 15 मिनट पहले 1 डोज लेना है। और ये आप कंटिन्यू कर सकते हो 2-3 महीना ड्यूरिंग आपका वेट लॉस रेजिम। ये इफेक्टिव है। रिसर्च पेपर्स दिखा रहा है कि फैट लॉस करने में ये रियली इफेक्टिव होता है। सो यू कैन ट्राई कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड, CLA, प्योर फॉर्म में कोई अच्छा कंपनी का। उसको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा आपको कि बेस्ट कंपनी क्या है। सो एंड ऑल्सो सी द जेन्युइन रिव्यूज बिफोर you give to your client. You see and research a proper company, एक अच्छा कंपनी जो CLA बनाता है, और उसका रिव्यूज जो है वो देख लेना, देन यू डील विथ CLA।
कोई भी कंपनी अगर आके आपको बोलता है कि हम लोग का सीएलए ले लो और इसको बेच दो, तो वो अनएथिकल है। कंपनी का बैकग्राउंड सही से चेक कर लेना। नेक्स्ट, वाइडली, अगेन टेलिंग, वाइडली celebrated most cheap and most best supplement in the world till now is creatine। सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे सस्ता कोई अगर सप्लीमेंट है फिटनेस इंडस्ट्री में, तो वो क्रिएटिन है। जिसका ये इतना सस्ता है कि इसको नकल करने में भी लोग डरते हैं। मतलब ये, अगर आप कोई भी कंपनी का लेते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादातर की कंपनी आपको प्योर क्रिएटिन ही देगा, क्योंकि ये सस्ता है। इसको नकली बनाना ही मुश्किल है, इसको नकली बनाने में ज्यादा खर्चा हो जाएगा। सो ओरिजिनल क्रिएटिन जो है, वो इंडिया में नहीं बनता है। दैट्स बीन लाइक इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड अदर ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया के अदर कंट्रीज से आता है। सो क्रिएटिन इज ए प्रोटीन, टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज मेड नेचुरल इन द बॉडी फ्रॉम 3 अमाइनो एसिड। 3 अमाइनो एसिड से ये बनता है, आर्जिनाइन, ग्लाइसिन एंड मिथोनाइन। आर्जिनाइन, ग्लाइसिन एंड मिथोनाइन, ये तीनों अमाइनो एसिड से आपके बॉडी में क्रिएटिन बनता है। ये वाइडली बनता है, ये बॉडी में ऑटोमेटिक बनता है, बॉडी में मसल में ये ऑटोमेटिक बनता है। और अगर आप बाहर से लेते हैं, तो नेचुरल, अगर मैं सप्लीमेंट के बाद बताऊं, तो बीफ प्रोटीन में सबसे ज्यादा क्रिएटिन रहता है। उसके बाद मटन में रहता है, और गोट, मटन और उस टाइप के जितने भी एनिमल्स है उसमें, उसके फ्लेश में रहता है। चिकन में बहुत कम है, फिश में बहुत कम है क्रिएटिन। क्रिएटिन combines with phosphorus to form phosphocreatine, PC, in your muscle cells. This enables you to sustain all out effort longer than usual, recover faster between sets, so it is beneficial for training that involves repeated high intensity sets। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। It acts over the ATP-CP cycle, adenosine triphosphate and creatinine phosphokinase। इसके ऊपर, ये साइकिल पे ऊपर, जब आपके सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है, तो वहां पे क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रहता है, वो कन्वर्ट होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और एक फॉस्फेट जो निकलता है वो एज ए एनर्जी आपके बॉडी में निकलता है, रिलीज होता है। तो ये जो साइकिल है ये बार बार होता है। तो क्रिएटिन क्या करता है, इस साइकिल को एनहेंस करता है। इस साइकिल को इनहेंस करने से एटीपी जो है वो जल्दी जल्दी एटीपी में कन्वर्ट होता है। एटीपी आया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आया, वो जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। ये फास्ट कन्वर्शन और एनर्जी रिलीज, इसमें ये हेल्प करता है क्रिएटिन। इसका जो फिजियोलॉजी है, ये थोड़ा और डिटेल में कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शंस है, तो वो आपके सिलेबस में बाहर है, मतलब वो ज्यादा डीप में है, वो तो बाहर है। तो मेनली क्रिएटिन, बहुत सीधे सीधे बताऊं तो, हर सेट में आपके पावर को 5% बढ़ा सकता है। अगर आप 50 kg उठा रहे थे, तो आप 52 kg उठाएंगे, 52 kg उठाएंगे। क्रिएटिन लेने से आप कोई सुपरमैन नहीं बनने वाले हैं। मैं जितना भी तारीफ करूं, क्रिएटिन लेने से आप सुपरमैन नहीं बनेंगे। क्रिएटिन कैसे काम करेगा, आप जो 5% वेट ज्यादा उठा पाएंगे या रिपीटेशन ज्यादा कर पाएंगे, उसके वजह से आपके मसल्स ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, और रिकवरी भी उसके बाद में ज्यादा होगा। तो इनडायरेक्टली ये आपके लीन मास जो है उसको बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। क्रिएटिन सप्लीमेंट ऑल्सो प्रोमोट प्रोटीन मैन्युफैक्चर एंड मसल हाइपरट्रॉफी बाय ड्रॉइंग वाटर इनटू सेल। इसका और एक इफेक्ट है, ये इंट्रामोलिक्यूलर वाटर रिटेंशन करता है। मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर पे पानी को
रिटेन करता है वाटर को। इसके वजह से आपका वॉल्यूमाइजेशन होता है, मतलब मसल जो है वो वॉल्यूमाइज्ड होता है। आप एक चीज ध्यान रखो, मसल में ऑलरेडी 75% जो है वाटर है, ऑलरेडी 75% वाटर है। साथ में अगर मसल्स के अंदर और थोड़ा वाटर रिटेंशन हो गया 80 to 85%, तो आपका मसल जो है वो फुला फुला दिखेगा, बट दैट इज नॉट लीन मसल गेन। आप जब क्रिएटिन बंद करोगे फिर वो मसल्स जो है अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। बट इन द मीन टाइम आपके लीन मास जो है वो भी बढ़ चुका होगा। सो अगर आपके बॉडी मास 0.5% भी बढ़ता है, लीन मास, दैट इज द अचीवमेंट। ये वेट लॉस, वेट गेन एंड नॉर्मल फिटनेस, ये तीनों में ही आप क्रिएटिन यूज कर सकते हो। वेट गेन में आपको क्लाइंट को समझाना है कि एक टेम्पोररी फर्दर 3-4 kg बॉडी वेट बढ़ सकता है, बट जब आप क्रिएटिन बंद करोगे इमीडिएटली वो बॉडी वेट 3 दिन के अंदर कम हो जाएगा। क्रिएटिन लेने के टाइम पे क्योंकि बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है तो थोड़ा फुला फुला भाव है, उसको कम करने के लिए आपको दिन में 500 ml से 1 लीटर वाटर एड ऑन करना है, ज्यादा पीना है। ओके, टू अवॉइड वाटर रिटेंशन। कॉमन डोज जो है, लोडिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं कोई भी क्रिएटिन में। सबसे बेस्ट क्रिएटिन जो है टिल नाउ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है। क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन, मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन नाइट्रेट बहुत सारे फॉर्म में मिलता है। बट टिल नाउ अगर आपको कोई प्रिस्क्राइब करना है, लिखना है या क्लाइंट को बोलना है तो आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही बोलना है। इसका एक लोडिंग प्रोटोकॉल है, दैट इज 4 ग्राम, 4 days इंटू 5 to 7 ग्राम, 5 दिन के लिए। लोडिंग प्रोटोकॉल 4 4 इंटू 5 से 7 ग्राम, मतलब 4 5 20 ग्राम पर डे, 5 दिन के लिए। कैसा है, आपने सुबह 4 ग्राम लिया, सुबह 5 ग्राम लिया, आफ्टरनून को 5 ग्राम लिया, इवनिंग को 5 ग्राम लिया, रात को 5 ग्राम लिया, तो टोटल 20 ग्राम हो गया। ऐसे करके 5 दिन, ये लोडिंग पीरियड है। कोई कोई क्रिएटिन में ऑलरेडी लिखा रहता है कि नो लोडिंग रिक्वायर्ड, मतलब उसमें लोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, आप डायरेक्ट एवरीडे 5 ग्राम करके ले सकते हो, लिखा रहेगा। रेकमेंडेड डोज जो है वो 3 to 5 ग्राम्स है। मेन साइड इफेक्ट जो है इसका वाटर रिटेंशन है, और कुछ र्यूमर्स है कि क्रिएटिन जो है ये लेने से किडनी खराब हो जाता है, हार्ट खराब हो जाता है। वो र्यूमर्स हैं, वो ट्रूथ नहीं है। किडनी खराब नहीं होता है, हार्ट कुछ खराब नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बट अगर आपका रिकमेंडेड डोज 3 ग्राम है या 5 ग्राम है, आप उसकी जगह पे अगर डेली 20 ग्राम ले रहे हैं तब आपको प्रॉब्लम होगा। नाउ क्रिएटिन रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे अभी पूछ लो। है सर। एक हम्म। क्वेश्चन है कि अगर ये आप बोले लोडिंग डे है तो ये आप हम ये 5 दिन हम ये ले सकते हैं? 5 दिन ये कितना? लोडिंग करोगे, उसके बाद फिर 3 ग्राम या 5 ग्राम में आ जाओगे पर डे। अच्छा, अगर कोई रोज 5 ग्राम अगर कोई पी रहा है तो वो पूरा महीना पी सकता है क्या, या पूरा साल पी सकता है, या कोई हाँ बंद पी करना है सकता है, बीच में? पी सकता है कोई भी। उसका ऐसा नहीं है कि इसका कोई साइकिल नहीं होता है क्रिएटिन का, वो सब बनाया जा, मिथ है कि क्रिएटिन का साइकिल है, ये है, कुछ हाँ नहीं है। हाँ। क्रिएटिन का कोई साइकिल ओ, नहीं होता है। ओके सर, थैंक यू सर। हम्म। और सर, और एक क्वेश्चन था कि वो बीसी डबल ए और ई डबल में फर्क क्या है? BCAA में सिर्फ आपका रहेगा ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन। और EAA में ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन तो वैलिन है ही, उसके साथ हिस्टाडाइन, मिथ्योनाइन और बाकी जितने भी है, टोटल 10 एसेंशियल अमीनो एसिड उसमें है। और ब्रांचिंग अमीनो एसिड में सिर्फ 3 है। BCAA में 3 एसेंशियल अमीनो एसिड है, 10? अच्छा, उसमें 10 है ई डबल उसमें में। 10 है EAA में। तो ई डबल एस अच्छा है?
दोनों ही एक ही जैसा है, अभी कंपनी मूर्ख बनाने के लिए अलग अलग नाम से निकाल रहा है। ओके ओके सर। तुम थोड़ी देखने जा रहे हो कि उसमें 10 अमीनो एसिड है, वो तो कंपनी बोल रहा है कि है। नहीं नहीं सर, एक्चुअली अगर कोई पूछेगा कि BCAA और ई डबल में फर्क क्या है, तो वही हम बोल सकेंगे कि हाँ, ये दोनों फर्क। ई डबल ए जो है एसेंशियल अमीनो एसिड, ये सारे आपके चिकन मटन फिश हर चीज में है ऑलरेडी। एक तो इसका ई डबल ए बीसी डबल ए इसका जरूरत है नहीं तुमको, अगर आप नेचुरल फूड ले रहे हो। अगर आपको बहुत, मैं बता रहा हूँ कि बहुत तकलीफ में हो, तुम बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, देन इट इज प्रेफर्ड। ओके। तो ओके क्लाइंट सर। मेरे हिसाब से किसी को वेट लॉस वेट गेन कराने के लिए ई डबल ए या बीसी डबल ए की जरूरत नहीं है। স্যার বলছি हम्म। যে একটা কোশ্চেন ছিল। যে সিএল এটা যেটা বললেন, এটা কি মানে অ্যাজ এ নর্মাল পার্সন যে নাকি বাল্ক আপ করে ফেলেছে, সে কি কাটিং ফেজে সিএল এ অ্যাড করতে পারে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারে। যদিও আচ্ছা কাটিং ফেজ বলে কিছু হয় না, সবই ডায়েট ফেজ, আচ্ছা ডায়েটিং সাইকেলের ফেজ, ওকে। ও নিতে পারে। স্যার বললেন যে স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হুম। 2 থেকে 5 গ্রাম সিএল এ এটা রিকমেন্ডেড ডোজ, তাই তো? হ্যাঁ, 1.5 গ্রাম করে ক্যাপসুল আসে। আচ্ছা স্যার, এটা কি মানে ডায়েটের সাথে আফটার ওয়ার্কআউট না? না, আমি বলে দিলাম যে, অলরেডি বলেছি 3টে মিলের আগে। আমার মতো লোক নিয়ে আসছে, আমার মতো এখানে এভরিবডি পুট ইন মিউট। হ্যালো স্যার। হুম। হ্যালো। হুম। হ্যাঁ স্যার, বলতে একটা কোশ্চেন ছিল যে স্যার যদি বিসি ডবল এ বা ই ডবল দরকার আছে। क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया मुझे। বলছি যে স্যার, রেগুলার যদি একজন প্রপার প্রোটিন ইনটেক করে রেগুলার ভালো অ্যামাউন্টে, তো আমি তার তো কি একই বিসি কথা ডবল বলছি যে না, দরকার নেই। আমি তো একটাই বলেই যাচ্ছি যে বেশি, তুমি অলরেডি নর্মাল খাচ্ছো, দিনে 3-4 ঘন্টা ব্যায়াম না করলে এটার দরকার নেই। হ্যাঁ স্যার, বললেন কি এটা সিএল এটা কিসের সাথে মানে খাবারের আগে নিতে হবে, তাই তো? I will submit the recordings. If you forget, ওকে we'll give you the recordings. You can see the recordings afterwards. Okay. Okay. Let me finish the topic first because it will, stretch very long. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হুম। বললাম স্যার ক্রিয়েটিন HCl আর ক্রিয়েটিন মনোহাইড্রেটের ডিফারেন্স কি? Creatine hydrochloride and creatine monohydrate. হ্যাঁ স্যার, HCl হলো হাইড্রোক্লোরাইড। মানে HCl এ কি ওয়েট বাড়ে নাকি পাওয়ার খালি ইনক্রিজ হয়? এরম কিচ্ছু নেই, এরম কিচ্ছু নেই, মলিকিউলার চেঞ্জেস করা হচ্ছে খালি, কিছু নেই। বিকজ ইট ইজ মার্কেটিং গিমিক, ইট আচ্ছা ইজ আচ্ছা। মার্কেটিং গিমিক। ডোন্ট রিলাই অন দ্যাট কি নাইট্রেট ভালো, হাইড্রোক্লোরাইড ভালো, মনোহাইড্রেট খারাপ, এসব কিছু না। ওকে। ওকে, সো ইট ইজ ইয়োর টাইম। 1 মিনিট আই থিঙ্ক। স্যার একটা ছোট্ট কোশ্চেন করবো স্যার, একদম ছোট। বলো ছোট্ট। স্যার বলছি ধরুন এক একটা ক্রিয়েটিনের মানে কৌটোতে মানে মাঝে সাঝে মানে আমার হতে হয়েছিল, জানি না কার হয়েছে, আহ মানে সেই ডেলা ডেলা অল্প অল্প পাকিয়ে যায় কিন্তু নিচে ডাস্ট পুরো হয়ে থাকে, ওপরে কিছু কিছু, এটা কি মানে কোনো খারাপ ক্রিয়েটিন না, কিছু? না, ডেট কিন্তু এক্সপায়ারি নেই। না, খারাপ না। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। হুম। হুম। So now it is around 12:30. I will give a break of 10 minutes, but don't go anywhere. So our executives will take your attendance. Okay? স্যার আমি প্রথমে সল্টলেকের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিচ্ছি। হুম। ওকে, সল্টলেকের যারা আছো তারা একটুখানি থেকো, অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিও, পরে কিন্তু আমাকে কেউ ফোন করে বলবে না যে আমি ছিলাম। আমান শর্মা, আমান শর্মা, Yes, ma'am. अनिल बाजपुर, Yes, ma'am. अनिरुद्ध पाटिल, Present, ma'am.
বাপি ঘোষ, প্রেজেন্ট ম্যাম। দেবব্রত হালদার, অ্যাটেন্ড। ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী, ইন্দ্রনীল, ইন্দ্রনীল, ইন্দ্রনীল অ্যাবসেন্ট। জয়, জয়, Yes, ma'am. জয় অধিকারী, জয়ন্ত গায়েন, সবাই attendance রাখছি, তারাই অ্যাটেন্ডেন্স দাও। কুণাল জানা, হ্যাঁ ঠিক আছে, কুণাল জানা, কুণাল, কুণাল আছো? কুণাল আছে, প্রেজেন্ট আছে ম্যাম, কুনাল প্রেজেন্ট আছে। প্রেজেন্ট আছে। শঙ্কু দে, Yes, ma'am. প্রিয়াঙ্কা দাস, Yes, ma'am. প্রভাস পাল, প্রভাস পাল, Yes, ma'am. পুষ্পেন্দু প্রধান। Yes, ma'am. কার মাইকটা অন আছে, অফ করো প্লিজ। মাইক চেক করো, যার মাইক অন আছে মাইক অফ করো, বুঝতে অসুবিধা হবে। মাইক প্লিজ অফ করো। পুষ্পেন্দু প্রধান আছো? হ্যাঁ, ইয়েস ম্যাম। ওকে। রাজু দাস, ইয়েস ম্যাম। রিয়া অধিকারী, Yes, ma'am. শবনম আক্তার, Present. শাওন হালদার, Yes, ma'am. Yes, ma'am. সৌমিলিয়া গায়েন, সৌমিলিয়া গায়েন, সৌরভ দাস, সৌরভ দাস, সৌরভ দাস আছো? Yes, ma'am. সুজিত বাগচি, Present, ma'am. Present. শুভ্রজিৎ তো? হ্যাঁ, প্রেজেন্ট ম্যাম। সুজিত দাদা, সৌরভ দাস তো প্রেজেন্ট। আচ্ছা, আমার হয়ে গেছে, কন্টিনিউ করতে পারো অন্য ব্রাঞ্চের অ্যাটেন্ডেন্স। হ্যালো ম্যাম। হ্যালো হ্যাঁ, কে বলো? হ্যালো Already done হ্যাঁ, আছে। সুমন চক্রবর্তী বলছি। সুমন আছো? ওকে, ঠিক আছে। ম্যাম, ম্যাম। হ্যালো, মৌমিতা দি। দিয়ে নিয়েছি আমি। ম্যাম, হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ বলুন। ম্যাম, কালকে ম্যাম সিপিটি, ম্যাম সরি ম্যাম, দমদমের নিউট্রিশন ব্যাচ কালকে যে ক্লাস হলো না ম্যাম, ওটার অ্যাটেন্ডেন্সটা আপডেট হয়নি মনে হয় অ্যাপে। হ্যাঁ, আপডেট আছে, আপডেট আছে, আমি দেখে নেবো আরেকবার। হ্যাঁ ম্যাম, আজকে চেক করছিলাম আমাদের ম্যাম, আপডেট ছিল সিপিটি না, ওই জন্য। রান হয়ে গেছে, ঋতিকা তোমরা করতে পারো। Good afternoon, everyone. দমদম ব্রাঞ্চের স্টুডেন্টসরা ছাড়া বাকি সবাই প্লিজ mute yourselves. I would request everybody to mute. Okay. আমি নাম নিচ্ছি, প্লিজ প্রেজেন্ট yourself. মিউটটাকে সরিয়ে প্রেজেন্ট বলে দেবেন। अभय राय, প্রেজেন্ট। अमित कुमार सिंह, প্রেজেন্ট ম্যাম। विश्वजीत पॉल, विश्वजीत पॉल. Am I audible? Yes ma'am. Yes, Vishwajit Paul. Vishwajit Paul is absent then. Chandrima Shaha. Present. Debarjan Murmu. Present. Deep Narayan. Present ma'am. Moumita De. Present. Prasun. Present ma'am. Priyojit. Present ma'am. Rita. Rita Bishwas. Present. Present. Present.
শতরূপা। হ্যালো ম্যাম, পেজে রীতা আমি শুনেছি, থ্যাংক ইউ। শতরূপা, প্রেজেন্ট ম্যাম। রুহুল, ইয়েস ম্যাম। সঞ্জিদ, প্রেজেন্ট ম্যাম। সৌমিক, প্রেজেন্ট ম্যাম। সৌমিক, প্রেজেন্ট ম্যাম। সৌরভ চৌধুরী, প্রেজেন্ট। Ranjit, please mute yourself. Ranjit Kumar Rana, please mute yourself. और गार्जियन लोग उतना ध्यान भी नहीं देते। Ranjit Kumar Rana, please mute yourself. Saurav Chaudhary, প্রেজেন্ট ম্যাম। Shubhadeep Das, Shubhadeep Das, Shubhadeep Das. Okay, Shubhadeep Das is absent. Shubhaditya Das Gupta, প্রেজেন্ট ম্যাম। ম্যাম শুভদীপ দাস প্রেজেন্ট। ম্যাম আনমিউট ছিল, সরি। okay, no issues. Shubhankar Shi, প্রেজেন্ট ম্যাম। Suparna, Suparna Mitro, Yes, ma'am. Suparna Mitro. ম্যাম ওর গলাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। That is not possible, na? Suparna Mitro, absent ধরলাম। Surendranath, প্রেজেন্ট ম্যাম। প্রেজেন্ট ম্যাম। okay, okay. Tanmay, Tanmay Chakraborty। Yes, ma'am. তাহলে Yes, দুজন ma'am. absent। Okay, okay. Vishwajit Paul and Suparna Mitro are absent. ম্যাম অর্ণব ব্যানার্জি কি নামের লিস্টে নেই নাকি ম্যাম? Arnav Banerjee, just a এটা second. কোথাকার কল করছেন ম্যাম? কোথাকার? এটা দমদম ব্রাঞ্চ। তুমি ও কোন না না ব্রাঞ্চ? না, ওকে, আমি তো জানি না কোথাকার। তুমি জানো না তুমি কোন ব্রাঞ্চে? আমি অ্যাকচুয়ালি মনে হয় ম্যাম ওই যাদবপুর ব্রাঞ্চ মনে হয়। ওকে, প্লিজ বি শিওর ফ্রম হুইচ ব্রাঞ্চ ইউ আর, নাহলে অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারবে। ওকে ম্যাম। ওকে, তো 2 of the students are absent. Thank you for your time. Continue with your class. Okay, thank you very much, Ritika. You may mute now. So let me continue with the class. স্যার ব্রেক টাইম হয়ে গেল স্যার? You want break? You স্যার can বললেন। go to the, whatever you want. आप जा सकते हो ब्रेक के लिए, कोई না प्रॉब्लम না স্যার, আর ব্রেকের দরকার নেই স্যার, এবার ক্লাস করেন हो স্যার। गया। यही ब्रेक था आप लोग का। ও ব্রেক আর দরকার নেই স্যার। স্যার বলছি আমাদের আগের ক্লাসটা স্যার নিয়েছিলেন তো, ওই ক্লাসটার খুব নেটওয়ার্ক ইস্যুতে আমাদের মানে খুবই বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে। ক্লাসটা কি কোনোভাবে কি স্যার রিপিট করানো যেতে পারে কি? কোন ব্রাঞ্চের কে বলছো? হাইব্রিড আমার হাইব্রিড স্যার অর্ণব ব্যানার্জি বলছি স্যার। কারণ খুবই বৃষ্টির বাদলের দিন ছিল, আর স্যার হয়তো অন্য বাড়ি গেছিলেন, স্যারের তো স্যারের ওখানকার নেটওয়ার্ক প্রবলেম 100%-এর ছিল। মধ্যে 100%-এর মধ্যে 90% ওয়ার্ডস আমরা বুঝতেই পারিনি। হ্যাঁ মানে খুবই ইস্যু হয়েছে আগের দিন। Okay, so please write it down in your group. Whatever problem you have faced during the class, as like it's an official step, so we have to mail him to retake the class. এটা কি আমাদের ওকে নিশা স্যার। ম্যামকে জানাতে হবে? হ্যাঁ। বাস ঠিক আছে, চলো আমরা সবাই হাইব্রিড ব্যাচের যারা আছে নিশা ম্যামকে জানিয়ে দেবো। Okay, please put your microphone in mute. Let me continue with the class. Thank you very much. Okay. Okay, sir. So creatine is done. Now next is glutamine. I hope you are aware about glutamine. कितने लोगों को पता है glutamine? थोड़ा बताओ मुझे। तो रिकवरी के लिए अच्छा होता है। वेरी गुड। ग्लूटामाइन रिकवरी के लिए अच्छा होता है और वो बेसिकली अच्छा तो सुन लो थोड़ा। करना चाहिए।
ये ग्लूटामाइन जो है आप लोग को ऑलरेडी पता है कि 10 एसेंशियल एंड 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो ये एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो बॉडी में ऑटोमेटिक बनता है। ग्लूटामाइन मेनली यूज होता था मेडिसिनल यूज, बर्न पेशेंट के लिए, जो लोग जल जाते हैं उन लोग के लिए। और ग्लूटामाइन यूज होता था जिन लोग का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, मतलब स्टोमक में अगर कोई आपका अल्सर है, कोई घाव है, उसको भरने के लिए ग्लूटामाइन यूज होता था। तो हम लोग का सप्लीमेंट इंडस्ट्री जो है बहुत स्मार्ट है। उसने देखा कि बर्न जो जले हुए पेशेंट्स हैं उन लोग का स्किन का रिकवरी बहुत जल्दी होता है, और जिन लोग का स्टोमक में अल्सर है वो अल्सर भी ग्लूटामाइन रेगुलर लेने से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिकवरी बहुत फास्ट करवाता है। तो चलो इसको हम लोग स्पोर्ट्स में डाल देते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में एक्सरसाइज अगर आप एक्सेसिव करते हैं या आप कोई स्पोर्ट्स में है तो आपका मसल लॉस होने के चांसेस रहता है। अगर आपका ग्लाइकोजन खत्म हो गया बॉडी में, स्टोर्ड ग्लाइकोजन, तो बॉडी सेकेंडरी फ्यूल के हिसाब से मसल को यूज करना लगेगा। तो मसल लॉस को रोकने के लिए ग्लूटामाइन दिया जाता है। तो ग्लूटामाइन इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सप्लीमेंट, ये थोड़ा खर्चा वाला सप्लीमेंट है। जो ग्लूटामाइक एसिड, वैलिन एंड आइसोल्यूसिन, इसका 3 मेजर कंपोनेंट है। एंड द मोस्ट abundant फ्री अमाइनो एसिड इन द मसल, इट इज essential for cell growth. Glutamine has a protein sparing effect during intense training. फिर एक बार इसको याद दिलवा दूं, इंटेंस ट्रेनिंग मतलब जब आप रियली बहुत खट रहे हो तब आपको चाहिए, नॉर्मल थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के लिए नहीं चाहिए। This is based on the theory that glutamine helps draw water from the muscle cells, increase the cell volume that inhibits enzymes from breaking down muscle protein, and also counteracts the effects of stress hormones such as cortisol, which are increased after intense exercise. That means जब आप बहुत एक्सरसाइज करते हो आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल जो है वो बढ़ जाता है। हिंदी में ही बोल रहा हूं, मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। आप जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो या बहुत ज्यादा कोई स्पोर्ट्स में हो तब आपका स्ट्रेस हार्मोन जो है कॉर्टिजोल वो बढ़ जाता है। तो कॉर्टिजोल को ये कम कर सकता है ग्लूटामाइन, और रिकवरी में आपके बॉडी को हेल्प कर सकता है। तो मोस्टली देखा गया है, स्टडीज में देखा गया है अराउंड 100 मिलीग्राम ऑफ ग्लूटामाइन per kg body weight during the 2 hours following strenuous workout or competition, that is equivalent to 7 gram of dose per 70 kg athlete. That means आपके जितने बॉडी वेट है पर बॉडी वेट में 1 ग्राम ग्लूटामाइन। अगर आपका वेट 60 kg है तो 60 ग्राम्स ऑफ ग्लूटामाइन। अगर आपका बॉडी में जाता है, ये ग्राम नहीं होगा, ये mg होगा, रुक जाओ। This will come. This will come to milligram. Okay. This is not 7 gram. This is gram. This is the हाँ इतना नहीं, ठीक है, 100 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। 70 kg के लिए 7 ग्राम। इट इज ऑल राइट, ठीक है ये 100 मिलीग्राम ग्लूटामाइन पर केजी बॉडी वेट, तो 70 kg के लिए 7 ग्राम, 7 ग्राम ऑफ ग्लूटामाइन। ये अगर इक्विवेलेंट है तो इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा है। तो आपको मेनली ये एडवाइस किया जाएगा कि रात के सोने से पहले आप ग्लूटामाइन ले ले, और ग्लूटामाइन आप दिन भर भी ले सकते हो, एक्सरसाइज के इमीडिएट बाद भी ले सकते हो, इंट्रा वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट भी आप ले सकते हो। ग्लूटामाइन को पाउडर फॉर्म में मिलता है, ग्लूटामाइन का टैबलेट भी आता है, ग्लूटा टैब। सो ग्लूटामाइन इज गुड फॉर रिकवरी। अगेन इफ योर क्लाइंट इज हैविंग मनी, अगर उनके पास पैसा है, so you can give him glutamine. Okay, any question from glutamine? ইয়েস স্যার। স্যার বলছি যে কেউ যদি ফ্যাটি লিভারের পেশেন্ট হয়, হ্যাঁ, সে কি গ্লুটামাইনটা তার ক্ষেত্রে হেল্প হবে? গ্লুটামাইন ডাইরেক্টলি ফ্যাট কমাবার জন্য ইউজ হয় না। আচ্ছা। মানে ফ্যাটি লিভার মানে হলো তোমার
লিভারের সেলের মধ্যে ফ্যাট জমে গেছে। তো গ্লুটামাইন ফ্যাট কমাতে হেল্প করে না, গ্লুটামাইন রিকভারি করতে হেল্প করে। ঠিক আছে, ওকে। এইচএমবি, এইচএमबी बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ब्यूट्रेट, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ब्यूट्रेट, बहुत कम लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। इज मेड इन द बॉडी फ्रॉम ब्रांच एंड अमाइनो एसिड ल्यूसिन, ल्यूसिन से इसका एक्सट्रैक्ट निकलता है एचएमबी का। यू कैन ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम फ्यू फूड्स ऐसे ग्रेप फूड, अल्फाल्फा एंड कैटफिश, ये सब में भी मिलता है। एचएमबी इज ए प्रीकॉर्सर एंड एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल का जो मेम्ब्रेन है, मतलब सेल का ऊपर का जो लेयर है, उसका ग्रोथ एंड रिपेयर में एचएमबी हेल्प करता है। एचएमबी में बूस्ट मसल मास मोर इफेक्टिवली व्हेन टेकन टुगेदर विथ क्रिएटिन। अगर एचएमबी आप क्रिएटिन के साथ लेते हो 3 ग्राम पर डे फॉर 6 वीक, तो आपका मसल मास मोर इफेक्टिवली रिकवर होगा एंड हाइपरट्रॉफी में हेल्प होगा। रिसर्च में देखा गया है, पाया गया है। सो बिफोर गिविंग टू योर क्लाइंट्स, इट इज एडवाइस कि आप खुद एचएमबी यूज करो क्रिएटिन के साथ। हाँ सर, पूरी प्री वर्कआउट यूज करो। हाँ सर, पूरी it works. It's a very good supplement. See, this class is already getting recorded, so there is no use. Again, your recording it is no use, and it is echoing. कौन किसका हो रहा है ये? স্যার আপনার কথাগুলো ইকো হচ্ছে। एचएमबी खेले काज हो है, पहले खुद खाओ उसके बाद जानो। खुद खा के देखो काम कर रहा है कि नहीं, फिर क्लाइंट को देना, क्योंकि ये अभी रिसर्च लेवल में है। नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट, इट एल अर्जिनाइन, अगेन ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, नेचुरली बॉडी में बनता है, और इट इज यूजुअली सोल्ड एज अर्जिनाइन अल्फा कीटो ग्लूटारेट AKG एंड अर्जिनाइन कीटो आइसो कॉर्पोरेट AKIC। तो आइसो कॉर्पोरेट नहीं तो एल अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये दोनों कंपोनेंट है एल अर्जिनाइन का। एल अर्जिनाइन वाइडली अवेलेबल इन फार्मास्यूटिकल शॉप्स, मतलब दवाई की दुकान में वाइडली अवेलेबल है। एल अर्जिनाइन क्या करता है, ब्लड वेसल को डायलेट करता है, तो इससे ब्लड फ्लो जो है बॉडी में उसका इंक्रीज होता है, और इसके वजह से हार्ट अच्छा रहता है। मसल में जितने न्यूट्रिशन है वो पहुंचने में हेल्प करता है। 3 ग्राम से 20 ग्राम प्रतिदिन जो है ये रिकमेंडेड है। ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, और रात को नींद भी अच्छा लाता है अगर आप रात को लेते हैं। और अगर आप प्री वर्कआउट लेते हैं तो आपका वसो डायलेशन अच्छा होगा, ब्लड वेसल्स के डायलेशन, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, ब्लड वेसल्स के डायलेशन होगा। वाइडली अवेलेबल है एल अर्जिनाइन लिक्विड, एल अर्जिनाइन टैबलेट एंड एल अर्जिनाइन पाउडर, ये तीनों फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में और डिफरेंट सप्लीमेंट कंपनीज में भी। एल अर्जिनाइन इज अ गुड सप्लीमेंट, सो यू कैन गिव टू एनी प्लेयर, कोई भी प्लेयर को आप दे सकते हो, कोई भी आप एथलीट को दे सकते हो एल अर्जिनाइन। इट डजंट हैव एनी साइड इफेक्ट until and unless you are limiting your intake to 3 gram to 20 grams. प्रोटीन सप्लीमेंट्स वाइडली अवेलेबल और सबको चाहिए होता है, रेडी टू ड्रिंक है, इजी टू कैरी है, बायो अवेलेबिलिटी इसका ज्यादा है, वीवी वैल्यू एंड PDCA स्कोर नियर 1 है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टिव एमिनो एसिड स्कोर नियर 1 है। तो हाई क्लास प्रोटीन है, या आप बोल सकते हो फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, जिसका एब्जॉर्प्शन इन बॉडी इज वेरी हाई। सो प्रोटीन सप्लीमेंट इज वाइडली divided into couple of parts like whey protein isolate and whey protein concentrate and whey protein hydrolyzed isolate, एंड स्लो एब्जॉर्प्शन जो प्रोटीन है इसको सस्टेन्ड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ये है केसिन जो आप रात को ले सकते हैं। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट फ्लेवरलेस एंड सुगरलेस या कोई भी टेस्टलेस, जो मतलब बाहर से आर्टिफिशियल कुछ नहीं डालेंगे, तो वो बेस्ट है जो रॉ वे प्रोटीन है। अगर आप एथलीट हो देन यू कैन गो फॉर
वे प्रोटीन आइसोलेट। और अगर आप मैराथन रनर जैसा कोई एथलीट में इन्वॉल्व हो जहां पे आपके प्रोटीन इमीडिएट डिप्लीट हो जाता है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के टाइम पे ही आपका प्रोटीन बॉडी से निकल जाता है, मसल लॉस होता है, तो आपको वे प्रोटीन आइसोलेट चाहिए, हाइड्रोलाइज्ड आइसोलेट चाहिए। अगर आप नॉर्मल जिम गोअर हो तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट एंड वे प्रोटीन आइसोलेट इज एनफ, उससे ऊपर जाना ही नहीं है। हाइड्रोलाइज्ड आइसोलेट इज नॉट फॉर द जनरल जिम गोअर। वो किसको चाहिए? जो मैराथन रनर्स है, ट्राई एथलीट्स है, या कंटिन्यूअस स्पोर्ट्स में है, उन लोग के लिए। और उसका प्राइस सबसे ज्यादा है हाइड्रोलाइज्ड आइसोलेट के। बट वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट एवरीबॉडी कैन टेक। अगर आपको ब्लोटिंग का इश्यूज है तो उसके साथ आप को एंजाइम्स ले सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एरिस्ट्रोजाइम, एक्रोजाइम एंड डिफरेंट नाम से फार्मेसी में मिलता है को एंजाइम्स। ओके। वे प्रोटीन टॉरिन, टॉरिन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। डिफरेंस बिटवीन वे एंड केसिन, बोथ आर वेज प्रोडक्ट, दोनों ही वे प्रोटीन है। केसिन का एब्जॉर्प्शन स्लो है, वो सस्टेंडेड रिलीज्ड है, वो आप रात को लेंगे, उसमें बॉडी में एब्जॉर्प्शन जो है केसिन का वो धीरे धीरे होगा। बट वे प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन जो है 1 से 2 घंटे में बॉडी में हो जाता है। अगर आप वे प्रोटीन आइसोलेट लेते हैं तो 30 मिनट्स के अंदर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आप हाइड्रोलाइज्ड आइसोलेट लेते हैं तो कुछ मिनट में वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, हाइड्रोलाइज्ड आइसोलेट हुए। केसिन इज स्लो एब्जॉर्प्शन प्रोटीन। टॉरिन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नेचुरली बॉडी में बनता है, आपको फिश, मीट, एग में मिलता है। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट अमीनो एसिड इन द मसल टिश्यू। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के फंक्शन में लगता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, फैट डाइजेशन में एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एंड फैट सोल्यूबल विटामिन जो है विटामिन ए डी के, उसको कंट्रोल करता है एब्जॉर्ब करने में, एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। It is used as a supplement because it is thought to be decrease muscle breakdown during exercise. मसल ब्रेकडाउन को कम करता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। आपको प्री वर्कआउट एनर्जी ड्रिंक्स जैसे रेड बुल हो गया या वैसा सिमिलर टाइप का, या आपके कोई भी प्री वर्कआउट, हर प्री वर्कआउट में टॉरिन जो है वो आपको मिलेगा। इसका एक सेफ डोज है 40 to 400 मिलीग्राम पर डे, और मैक्सिमम 3 मंथ्स तक कंटिन्यूअस आप टॉरिन ले सकते हो। वाइडली अवेलेबल इन द मार्केट। जेडएमए, जेडएमए जो है आपके 3 कंपोनेंट है इसमें, जिंक, मिथायोनिन एस्पर्टेट एंड मैग्नीशियम एस्पर्टेट एंड बोरॉन। तो 3 मेजर कंपोनेंट है जेडएमए में। एंड विटामिन B6 इज वन ऑफ द कंपोनेंट इन स्पेसिफिक फॉर्मूला। मैन्युफैक्चर जो इसको बनाता है जेडेमे को, दे क्लेम्स दैट जेडेमे कैन बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बाय अप टू 30%, एंड आपका स्ट्रेंथ जो है अप टू 11%, एंड इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द मसल साइज एंड रिकवरी आफ्टर एक्सरसाइज। सो जेडेमे आपको कैप्सूल फॉर्म में ही मिलेगा मार्केट में। ये टेस्टोस्टेरोन को इनडायरेक्टली इंक्रीज करता है, क्योंकि जिंक एंड मैग्नीशियम जो है आपके नींद को अच्छा लाएगा। यू कैन स्लीप, डीप स्लीप जो टाइमिंग है वो आपका बढ़ जाएगा जेडेमे से। और जब भी आप डीप स्लीप में जाते हो तभी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। सो ये आपका स्ट्रेस कम कर सकता है, आपका नींद अच्छा ला सकता है, रात को आप अच्छी तरह से सोएंगे। सो जेडेमे इज वाइडली यूज्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड अदर स्पोर्ट्स। इसका डोज जो है जिंक का वो 25 मिलीग्राम पर डे जो है मैक्सिमम है। 400 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम पर डे है। अगर हाई जिंक आपका इंटेक है, अगर मोर देन 50 मिलीग्राम, सो इट विल इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन आयरन एंड अदर मिनरल्स। सो आपको आयरन डिफिशियंसी या आपका हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है अगर आप इसको ज्यादा लेते हैं। बट अगर आप इसको सेफ डोज में लेते हैं, शाम को 1 कैप्सूल या सोने के 2 घंटा पहले 1 कैप्सूल, तो आपका रिकवरी अच्छा होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, साथ में आपको नींद भी अच्छा आएगा। सो ZMA, ओमेगा 3 फैटी एसिड इज द नेक्स्ट सप्लीमेंट। 2 सोर्सेस है, वेगन सोर्स एंड नॉन वेजिटेरियन, वेगन सोर्स एंड नॉन वेजिटेरियन सोर्स।
तो नॉन वेजिटेरियन सोर्स में मेजरली सी फिश से ओमेगा 3 मिलता है। वैसे 3 टाइप के ओमेगा जो है वो अवेलेबल है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। बट बॉडी को जो चाहिए गुड फैट वो ओमेगा 3 है। इसमें मेन कंपोनेंट जो है ईपीए, डीएचए एंड एएलए है। ईपीए, डीएचए और डीपीए, एएलए, एएलए, ईपीए एंड डीपीए, डिकोपेंटायोनिक एसिड, डीपीए। सो फॉर द वेगन सोर्स आपको पता है शिया सीड जो है वो फुल ऑफ ओमेगा 3 है। पंपकिन सीड्स है, चिया सीड्स है, ये सब में आपको वेगन सोर्स में ओमेगा 3 मिलेगा। अदरवाइज जो फिश ऑयल है, डीप फिश ऑयल, उसमें ओमेगा 3 मिलता है। मरकरी फ्री होना चाहिए। मरकरी जो है वो पॉइजनस है। ज्यादा तक सी फिश में मरकरी होता है, तो उसको फिल्टरेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया गया है कि नहीं देखिएगा। आजकल सिंगल डोज, डबल डोज एंड ट्रिपल डोज, तीनों डोज में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है कैप्सूल फॉर्मेट में। डोजेज 5 मिलीग्राम पर डे है। इसका वर्क जो है ये 11 to 21% हार्ट अटैक को कम कर सकता है, या हार्ट के रोगों को कम कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल को कर सकता है। ये सेफ है। इसके डोजेस से कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये जॉइंट पेन कम कर सकता है क्योंकि इसका एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। जॉइंट के पेन को भी कम कर सकता है। ये बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, जिसके वजह से आपका ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेटर रहेगा हमेशा। बीटा एलानाइन, एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन अगेंस्ट दिस ओमेगा 3? স্যার বলছি ওমেগা থ্রি ট্যাবলেটে একটাই প্রবলেম হয় যে খুব ফিশি বার্প ওঠে, খুব প্রবলেম হয়। नाउडेज वो अल्टर फिल्टर निकल गया है, जिससे फिशी बार्प नहीं निकलता है। प्राइस ज्यादा है, 3,500 रुपये है। ट्रिपल डोज Sir, विदाउट एनी फिशी स्मेल। does walnuts contains omega 3? वेरी ट्रेस अमाउंट, वेरी वेरी लिटिल। ओके, बीटा एलानाइन। बीटा एलानाइन अगेन इज अ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड दैट इज प्रोड्यूस नेचुरली इन द बॉडी। बॉडी में अपने आप ही बनता है, बाहर से भी आप ले सकते हैं। बीटा एलानाइन एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्नोसाइन, दैट इज कंपाउंड ऑफ द प्ले रोल इन द मसल एंड्योरेंस इन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। बीटा एलानाइन उन लोग को ही जरूरत है जो लोग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं। ये आपके एंड्योरेंस को बढ़ाता है, ना कि स्ट्रेंथ एंड पावर को। एंड्योरेंस मतलब मीडियम पेस में या मीडियम रेस्ट्रिक्शन या रेजिस्टेंस के साथ जितना ज्यादा टाइम तक आप एक्सरसाइज करते हो उसको एंड्योरेंस बोलेंगे। ये एंड्योरेंस बढ़ाने में हेल्प करता है, आपके स्लाइटली परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। प्री वर्कआउट्स एंड बहुत सारे ड्रिंक्स में, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में बीटा एलानाइन मिलाया जाता है। सो टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस 1.6 to 6.4 ग्राम्स पर डे 12 हफ्ते तक आप बीटा एलानाइन ले सकते हो टू इंक्रीज द endurance. If you are into endurance game, then beta alanine may help you. L-carnitine, L-carnitine supplement is good supplement. L-carnitine जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। L-carnitine convert L-carnitine to amino acid called acetyl L-carnitine and propanol L-carnitine. सो एल कार्निटाइन हेल्प्स बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को बर्न करवा के उसको एनर्जी प्रोडक्शन जो है उसका वो बढ़ा देता है। तो ये ऑल्सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन फंक्शन एंड मसल मूवमेंट एंड अदर बॉडी प्रोसेस। तो अल्टीमेटली ये फैट बर्निंग में आपको हेल्प करेगा। तो 500 मिलीग्राम पर डे जो है इसका डोजेज लिमिट किया गया है। हालांकि स्पोर्ट्स एंड बॉडी बिल्डिंग में इससे कई ज्यादा एल कार्निटाइन लेते हैं, अप टू 4,000 मिलीग्राम तक भी लेते हैं। ज्यादा ले लेंगे तो एल कार्निटाइन पॉइजनिंग हो सकता है जो लिवर को खराब कर सकता है। बट ओवरऑल इट्स अ गुड सप्लीमेंट एंड गुड फैट बर्नर। इट कैन कंट्रोल योर वेट ऑल्सो। सो इफ यू आर हैविंग अ पर्सन हु वांट्स टू लूज वेट, यू कैन गिव हिम 500 मिलीग्राम पर डे, 500 मिलीग्राम पर डे एल कार्निटाइन आप दे सकते हो। ये लिक्विड फॉर्म, टैबलेट फॉर्म में आता है
एंड बहुत सारे फैट बर्नर्स में मेजर कंपोनेंट जो है एल कार्निटाइन है। सो স্যার এল কার্নিটাইন তাহলে যদি ট্যাবলেট থাকে তো ওটাকে কিভাবে নেওয়া উচিত মুখ দিয়ে মানে খাবার পরে আচ্ছা এক্সারসাইজের আগে, এক্সারসাইজের আগে ওকে স্যার খালি পেটে এক্সারসাইজের আগে যদি নাও সবচেয়ে বেস্ট এফেক্ট হবে। স্যার ওকে থ্যাংক ইউ বিটা স্যার নিলে ইচিংটা কেন হয়? স্যার নার্ভাস জেডএম এর সিস্টেমকে পেজটায় ব্যাগ একবার স্টিমুলেট যাবেন, করে। একটা স্ক্রিনশট নিতাম। কোনটা? জেডএম এর পেজটা একবার যাবেন, একটা স্ক্রিনশট নেবো খালি। থ্যাংক ইউ। আরে এটা এতে রেকর্ডিং এ পেয়ে যাবে ওর এখনই লাগবে, নিতে দাও। স্যার বিটা ইচিং হয় কেন? বিটানোয়েল নার্ভাস সিস্টেমকে স্টিমুলেট করে, পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম এন্ড সুপারফিশিয়াল নার্ভস। ওই জন্য ইচিং না, ওটা মানে একটা সেন্সেশন হয়, পিঁপড়ে পিঁপড়ে ছেড়ে দিচ্ছে এরকম গায়ের উপর, ওরকম টাইপের একটা সেন্সেশন হয়। নাও আচ্ছা আচ্ছা স্যার, বলছি স্যার এল কার্নিটাইন যেটা আছে তো ওটা যে কোনো রকম এজের মানুষজনকে রিকমেন্ড করা যায়? না, 60 বছরের উপরে করবে না, আর 18 বছরের নিচে করবে না। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। নাও থার্মোজেনিক এন্ড নন থার্মোজেনিক ফ্যাট বার্নার্স, দুটো টাইপের ফ্যাট বার্নার্স আছে। आयुर्वेदिक फैट बर्नर जेटा जो बॉडी के कोर टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड नॉन थार्मोजेनिक। एंड थार्मोजेनिक इज जो बॉडी के कोर टेम्परेचर को बढ़ाता है, जिसमें कैफीन है, बीटा एलानाइन है, टॉरिन है, ये सारे चीज को मिक्स करके साथ में क्रिएटिन और विदाउट क्रिएटिन दोनों टाइप के थर्मोजेनिक फैट बर्नर्स आते हैं। नॉन थर्मोजेनिक फैट बर्नर्स जो है वो एपिटाइट सप्रेंट्स है, मतलब आपको भूख को बंद करने के लिए, খিদে পাবে না, दैट इज कॉल्ड एपिटाइट सप्रेंट्स। वो नॉन नॉन थर्मोजेनिक फैट बर्नर्स है। और वाइडली अवेलेबल और प्रेस्क्राइब जो है वो आपका ऑर्लिस्टेट है। यहाँ पे एक एक दो तीन चार पाँच 6 नंबर में ये ऑर्लिस्टेट है। ऑर्लिस्टेट क्या करता है? इट्स अ मेडिसिनल कंपोनेंट। नाउ इंडिया में ये नंबर 1 प्रिस्क्राइब्ड फैट बर्नर है बाय डॉक्टर्स। ऑर्लिस्टेट एक्चुअली ये फैट को बर्न नहीं करता है, बट बॉडी में फैट को एब्जॉर्ब होने से रोक देता है। कोई भी आपने ऑयली फूड खाया है या फैट खाया है, ऑर्लिस्टेट क्या करता है? उसको बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। सो इट इज वाइडली अवेलेबल। ये कंपोनेंट का नाम बताया मैंने, डिफरेंट टाइप के नाम से ये मिलता है। वाई फैट, फैट नील, ओबेनील, ओबेगो, डिफरेंट टाइप के ऑर्लिस्टेट मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी चीट मेडिसिन, चीटिंग मेडिसिन है ये ऑर्लिस्टेट। एनी हाउ, बाकी हम लोग आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। वहां पे ग्रीन टी, गार्सिनिया कैम्बोजिया, ग्रीन कॉफी बीन्स, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स जैसे आपका शिलाजीत, अश्वगंधा, हार्ट के प्रोटेक्टर्स जैसे गुग्गुल, अर्जुना, जिनसेंग, स्पिरुलिना और अदर हर्ब्स, ये हर्ब्स चैप्टर है। ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्रोटिन जो बेस्ट आपके जॉइंट प्रोटेक्टर्स हैं। सिट्रुलिन मैलेट के बारे में जानेंगे। नाइट्रेट्स जो है उसके बारे में, सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या काम है बॉडी में। ओएचजीए, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, इंसुलिन, ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन जो है ना अभी बहुत चल रहा है, ये काले को गोरा कर देता है। जो लोग को गोरा होना है, হ্যাঁ স্যার বলুন স্যার কি করতে হবে এটাকে গ্লুটাথায়ন খেলে গোরা হয়ে যাবে তুমি। সো ইউ ক্যান রিড অ্যাবাউট গ্লুটাথায়ন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আমার বিকাম। চুলগুলো কি সাদা হয়ে যাবে নাকি ঘোড়া হয়ে যাবে, ঘোড়া, ঘোড়া না ঘোড়া। ঘোড়া না। আরে ঘোড়া अच्छा, না ফর্সা ফর্সা सो ग्लूटाथायन आईवी इंजेक्शन मिलता है, इंट्रावेनस। ग्लूटाथायन कैप्सूल एंड टैबलेट्स मिलता है। वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सप्लीमेंट है ग्लूटाथायन। ठीक है, স্যার কিরকম স্যার কি দাম? হ্যাঁ স্যার আমি বিক্রি করি না, সো না ইউ স্যার নিড টু। আন্দাজ তাও একটা স্যার কিরকম দাম আপনার হবে স্যার সাপ্লিমেন্টের দোকান দিয়ে দিন। হ্যাঁ, সাপ্লিমেন্টের শপ আছে অবশ্য আমার, সেখানে জিজ্ঞেস করতে হবে, বিকজ ডাইরেক্টলি আমি 8,000 9,000 আছে 30 ঠিক ক্যাপসুল আছে তাহলে 8,000 স্যার 9,000। এটা স্যার স্কিপ করে দিন ঠিক আছে ফর্সা হতে গেলে গ্লুটাথায়ন, ঠিক है, ওকে।
সো উই হ্যাভ চ্যাপ্টার্স লেফট, অনেকগুলো চ্যাপ্টার্স বাকি আছে। 1 minute. Okay. So chapters left mostly Ayurvedic supplements. It's a separate class. And other effective herbal supplements. Herbal and non-herbal কিছু supplements বাকি আছে। That will take at least 2 more hours, 2 ঘন্টা আরো লাগবে। So I'll take in the next class. And if you have, in the meantime, if you have any doubts about any other supplements, you can drop a WhatsApp message personally. আমাকে পার্সোনালি মেসেজ পাঠাবে, ঠিক আছে? আর सप्लीमेंट जेन्युइन बेचना है लोगों को, जो जरूरी है वही बेचना है। उल्टा पुल्टा सब सप्लीमेंट, क्रिएटिन खा रहे भाई तू, ग्लूटामाइन खा रहे तू, वे प्रोटीन नहीं रहे तू, नहीं, पैसे के लिए ये सब मत करना, जो जरूरी है वही देना है। दिस रिकॉर्डिंग जो क्लास का आज रिकॉर्डिंग हुआ, यू विल गेट इट। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर संडे। I have some other class right now. Okay? Thank you, sir. Take care. Bye bye. ছিল স্যার। Bye bye. Hello. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার, Thank থ্যাংক you. ইউ। Bye. স্যার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। এখনো বলো। হ্যাঁ বলছি, আপনি এখানে মাস গেনা সম্বন্ধে কোনো কিছু যদি বলতেন। মাস গেনার বলে অ্যাকচুয়ালি পৃথিবীতে কিছু হয় না, ওটা লোককে টুবি পরানো। मास गेनर मीन्स कैलोरी आपको सरप्लस करा रहा हूं मैं। कैलोरी सरप्लस कराने के लिए क्या करूंगा मैं, डिफरेंट टाइप के ভাই বাকিরা মিউট कार्बोहाइड्रेट, করো, একটু স্যার বলছেন, বাকিরা মিউট করো, মিউট করো ভাই ক্লাস। डिफरेंट टाइप के सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मिक्स करूंगा। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के साथ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मिक्स करूंगा, और एक दो आयुर्वेदिक चीज जैसे अश्वगंधा, गुग्गल, ये मिलाऊंगा, मिला के आपको दूंगा और बोलूंगा ये वेट गेनर है, और कुछ नहीं है इसमें। सर इसका ये जो अभी बताया गया ये सब क्या स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा ना? हाँ, इसका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके, चलो, टेक केयर, बाय बाय। बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर।